ऑल राइट, सो जून से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 5 जून पूछते हैं हम सब लोग, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। और 7 जून इज़ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो यहाँ पे ये दो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखते चल रहे हैं, देखो एक सेकंड। तो ये क्या है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और क्या इम्पॉर्टेंट है आगे देखते हैं। अब 8 जून को ये वर्ल्ड ओशंस डे है, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 8 जून, then 12 June is World Day Against Child Labor, and 14 June is World Blood Donor Day, ठीक है, very important. Then 20th June is also important, World Refugee Day. 21st June, I think everyone knows that. And United Nations Public Service Day, you can skip that. Then we have 25th June. All right, so coming back, uh, 29th June, that is the perhaps the last one of the last days of June, that is National Statistics Day. तो ये आसान होगा याद करने के लिए. एंड 26th June इज़ गोइंग टू बी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग तुम्हारा 26th June है. 25th June इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फारर. नाविकों के लिए है ये इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फारर. एंड 23rd June इज़ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे. एंड 21st June इज़ इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो 8 जून को तुम्हारा वर्ल्ड ओशंस डे पड़ता है. 12 जून को तुम्हारा एंटी चाइल्ड लेबर डे पड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट, दैट इज़ 12th June. 14th June इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, सो दैट इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. ये कब है? 14th June. एंड 12th June इज़ इंटरनेशनल डे, sorry, not international. 12th June is World Day Against Child Labor. World Day Against Child Labor. That is 12th June. Okay. 8th June is World Oceans Day. And 21st June is Yoga Day. And 25th June is International Day of the Seafarer. या Seafarer Day भी बोल सकते हैं. That is 25th June. And 26th June is International Anti-Drug Day. या International Day Against Drug and Illicit Trafficking. और 29 जून तुम्हारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमने एक ये देखा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है. फिर हमने देखा था ओशंस डे, या वर्ल्ड लेवल पे है ना, तो वर्ल्ड ओशंस डे, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या था, फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट, ठीक है. फिर तुम्हारा और क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, रेफ्यूजी डे, ठीक है। देन योगा डे तो पता है. देन एक तुम्हारा ये क्या है, सी फारर डे, इंटरनेशनल सी फारर डे और इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे. तो इसको अलग से कर लेते हैं, इंटरनेशनल सी फारर डे एंड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये मतलब कंसेक्यूटिव हैं, 25th and 26th June, ठीक है। एक सी फारर डे है, दैट इज़ 25th June. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग 26th June है. एंड 29th June तो नेशनल लेवल का है, इसलिए इसको अलग से करना पड़ेगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। अब इसको विल कम बैक टू दैट नाउ, मूविंग ऑन. सो 1 जुलाई को देखते हैं. अब देखो ये है कि नेशनल डॉक्टर्स डे है ये, और ये बिधान चंद्र राय बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 1 जुलाई को. ऑल्सो स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज़ फाउंडेशन डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है. एंड 6 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, दैट इज़ 6 जुलाई. और ये अभी और यू कैन से दैट 1 जुलाई आई मीन फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ जुलाई. फिर 11th जुलाई की बात करें, सो दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट. देन 17th जुलाई इज़ वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस. सो 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज़ फाउंडेशन डे. And 6th July is International Day of Cooperatives. And 11th July is World Population Day. 17th July is World Day for International Justice, ठीक है। तो 17th July तुम्हारा इंटरनेशनल जस्टिस के लिए है. 26th July is कारगिल विजय दिवस. और 28th July is World Hepatitis Day. 28th July is World Nature Conservation Day. And 29th July तो हमको पता है इंटरनेशनल टाइगर डे है. तो उससे एक दिन पहले समझ लो कि नेचर कंजर्वेशन डे दिवस मनाया जाता है. तो अब ज़रा जुलाई की देख लेते हैं, देखो क्या क्या हमने इसमें इम्पोर्टेंट है. सो अब इसमें पहले देखे थे नेशनल डॉक्टर्स डे, तो ये भी नेशनल लेवल का है, नेशनल
डॉक्टर्स डे, देन वी हैव SBI फाउंडेशन डे, देन वी हैव इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे, ठीक है। और फिर कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई को 2 चीज़ें पड़ रही हैं, एक तो हेपेटाइटिस और नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल में लिख दो हेपेटाइटिस और नेचर कंजर्वेशन डे। और बाकी 29 जुलाई को तो तुमको पता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो जून और जुलाई का हो गया। अब अगस्त का देखते हैं। अगस्त में इतना बहुत मेरे ख्याल से बस है कि ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल हैंडलूम डे, और 12 अगस्त का ये इंटरनेशनल यूथ डे है, बिकॉज ऑल राइट। सो देखो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ये इंटरनेशनल यूथ डे है। देखो एक तो यूथ डे हमने पढ़ा था किसके उपलक्ष्य में, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज़ 12 जनवरी को मेरे ख्याल से पड़ता है, दैट वाज द नेशनल यूथ डे। अब तारीख वही है 12, लेकिन अब मंथ है अगस्त का। सो 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। कैन यू, अब ये तो आसान रहेगा याद रखना, ठीक है, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड समथिंग यूनिक फ्रॉम 12 अगस्त 2024. तो 12 August 2024 is International Youth Day, 7 August is National Handloom Day, and 15 August पता है, 19 August is World Humanitarian Day, and 20th August is Indian Renewable Energy Day, और 29 August is National Sports Day. तो ये पूछते हैं जनरली मतलब ये भी पूछते हैं कि किसके उपलक्ष्य में, तो ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। इसमें कर सकते हो तो कर लो। देखो 19 अगस्त इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, एंड 20th अगस्त इज़, 20th अगस्त को ऐसे याद कर लो, एक पब्लिकली लिस्टेड स्टॉक है इरडा, तो 20th अगस्त को इरडा समझ लेना, ठीक है। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है। और 10th अगस्त इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये हो गया। सितंबर के भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो देखो 27 सितंबर हमको ऑलरेडी पता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। फिर 21 सितंबर भी हमको पता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और 16 सितंबर भी पता है वर्ल्ड ओजोन डे, राइट। देन वी हैव, अब ये हो गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और नेशनल इंजीनियर्स डे, ये दोनों के दोनों तुम्हारे 15 सितंबर को पड़ते हैं, 15 सितंबर को, ठीक है। फिर अब देखो एक ये हिंदी दिवस तुम्हारा 14 सितंबर को भी पड़ रहा है, और एक अभी ऊपर अभी हमने पढ़ा था 10 जनवरी को मेरे ख्याल से था कोई, तो वो शायद अलग था, और ये अलग है, ठीक है। खैर अब ये 8 सितंबर को एक और ये आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और 5 सितंबर तो एस राधाकृष्णन के लिए टीचर्स डे के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़, ठीक है। 7 सितंबर को ब्लू स्काइज़, क्लीन एयर, ब्लू स्काइज़, बस ये 4 शब्द याद रखो। तो इसमें क्या क्या याद रखने वाली बात है इसमें, अच्छा इसका भी लिखना था ना अगस्त का, तो देखो इसमें क्या क्या लिखना है। देखो अब इसमें क्या है, ये अगस्त में तो नेशनल हैंडलूम, ठीक है। फिर ये क्या है, इंटरनेशनल। फिर 19 अगस्त को, 19 और 20 अगस्त और 29 अगस्त, ठीक है, ये 3 दिन थे। तो 19 अगस्त को क्या हुआ था, ये मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटेरियन डे था, और 20 अगस्त को हमने इरडा बताया था, तो इरडा 20 अगस्त को लिए थे, ठीक है। और ये 19 को क्या था, हाँ तो ये हो गया। फिर तुम्हारा इरडा वाला था, ठीक है। फिर इरडा के बाद क्या था, ये 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। फिर अगले महीने चले गए जब हम लोग, तो 7 सितंबर को, इनफैक्ट 5 सितंबर को हमने बता दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब 5 सितंबर को तो सबको पता है टीचर्स, 7 सितंबर को इंटरनेशनल ब्लू स्काइज़ क्लीन एयर हमने बताया था, ठीक है, ब्लू स्काइज़ क्लीन एयर। और फिर 7 सितंबर के बाद 8 सितंबर को इंटरनेशनल लेवल पे लिटरेसी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर है। 14 सितंबर ये, अब ये पता नहीं कौन सा हिंदी दिवस है, क्योंकि एक हिंदी दिवस तो जनवरी में हमने देखा था, ठीक है। तो ये भी होगा कोई, तो ये हो गया हिंदी दिवस। फिर 15 सितंबर को 2 चीज़ें पड़ रही हैं, एक तो डेमोक्रेसी और नेशनल इंजीनियर्स डे। तो आई थिंक
इसमें क्या करना है, ऐसा कर लो, नेशनल इंजीनियर्स डे और इसके साथ वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, ये दोनों ही याद कर लो, ठीक है। 15 से ये कौन सा है, कौन से दिन मनाया, 15 सितंबर, ठीक है। और 16 को तो पता ही है, फिर 21 को भी पता है, ये मेरे ख्याल से पीस वाला होता है, और 27 को भी पता है। तो अभी तक के इतना किए, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और ये इसमें मेरे ख्याल से जुलाई का भी लिखा है, हाँ जुलाई का भी हो गया है और जून का भी हो गया। तो अभी देखते हैं, देखो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये किस दिन मनाया जाता है, मेरे ख्याल से 7 जून। वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दैट इज़ आई थिंक 12 जून, इज़ इट, यस इट इज़ करेक्ट। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून। देन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पता नहीं किस दिन मनाया जाता है, ये 20 जून है कि 20 जून, हाँ 20 जून है, ठीक है ठीक है। इंटरनेशनल सी फारर डे 25 जून है क्या, सही है सही है। फिर ये इंटरनेशनल डे ऑफ सी फारर डे है, ठीक। 26 जून को फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एंड इलीगल ट्रैफिकिंग। फिर 29 जून को सबको पता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, अगर फॉर द नेक्स्ट मंथ जुलाई वी हैव नेशनल डॉक्टर्स डे, दैट इज़ ऑन 1 जुलाई, ठीक है। देन SBI फाउंडेशन डे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स आई थिंक 5 जुलाई। पॉपुलेशन डे इज़ 11 जुलाई। इंटरनेशनल जस्टिस डे दैट इज़ 17 जुलाई। and hepatitis as well as nature conservation day. So hepatitis as well as nature conservation, ये दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब नहीं एक दिन नहीं पड़ते हैं, ये एक में क्यों लिख दियो, हाँ एक ही दिन तो पड़ते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मिस हो गया है यहाँ पे, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये 26 है, तो ये क्या होएगा, 28 है ना, 28 जुलाई हेपेटाइटिस नेचर कंजर्वेशन, ठीक है। फिर इंटरनेशनल टाइगर तो 29 जुलाई। अब ये नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त है मेरे ख्याल से। इंटरनेशनल यूथ डे, दिस इज़ बाय द वे इंटरनेशनल 12 अगस्त। अब ह्यूमैनिटेरियन डे है 20 अगस्त, नॉट 20 अगस्त, दैट इज़ आई थिंक इरडा है 20 अगस्त। ह्यूमैनिटेरियन 18 अगस्त है, नहीं 19 अगस्त है, ठीक है ठीक है। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे लास्ट में जाएगा 29 अगस्त। ब्लू स्काइज क्लीन एयर, आई थिंक दैट इज़ ब्लू स्काइज क्लीन एयर, ये कब पड़ता है ब्लू स्काइज क्लीन एयर, ये 7 सितंबर को पड़ता है, ठीक है। 7 सितंबर ब्लू स्काइज क्लीन एयर। देन इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये आई थिंक 8 सितंबर को पड़ता है। हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को पड़ता है। और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और एक और चीज़ है नेशनल इंजीनियर्स डे। तो मिड ऑफ सितंबर में क्या आएगा, ये नेशनल इंजीनियर्स डे एज वेल एज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब एक बार जो हम कल पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। अब 4 जनवरी को ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को, ठीक है। फिर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, अच्छा ये वर्ल्ड लेवल का है, ये वर्ल्ड वाला है, ठीक है 10 जनवरी का। और जो 14 सितंबर वाला है वो नेशनल हिंदी दिवस है, ठीक है। फिर 12 जनवरी को विवेकानंद का नेशनल यूथ डे है। उसी तरह से 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल, अब ये देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 24 जनवरी को एक और चीज़ पड़ रही है, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। फिर 25 जनवरी को वोटर्स डे, ये तो 26 जनवरी सबको पता है। एंड 26 जनवरी को अलॉन्ग साइड रिपब्लिक डे देयर इज़ अनदर थिंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल कस्टम्स डे। एंड द लास्ट डे ऑफ जनवरी सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे। फिर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे एंड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को। और 28 फरवरी को तुम्हारा नेशनल साइंस डे, CV रमन के मेरे ख्याल से मनाया जाता है। देन अभी 3 मार्च की बात करें तो दिस इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च। 7 मार्च इज़ जन औषधि दिवस। 8 मार्च इज़ आई थिंक इंटरनेशनल वुमेंस डे। एंड 15 मार्च इज़ कंज्यूमर राइट्स डे ऑन द वर्ल्ड लेवल, ठीक है। फिर 20 मार्च को 2 चीज़ें पड़ रही हैं अभी, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और यही याद रखो। और एक और चीज़ है, नहीं बस 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये याद रखो। बाकी पोएट्री डे भी पड़ता है मेरे ख्याल से, नहीं वो तो 21 मार्च को पड़ता है। तो 21 मार्च को पोएट्री डे पड़ रहा है, और 21 मार्च को ही फॉरेस्ट्री इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स भी पड़ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। 22 मार्च को ये वर्ल्ड वाटर डे पड़ रहा है, ठीक है। एंड 23 मार्च को 2 चीज़ें पड़ रही हैं, एक तो भगत सुखदेव और राजगुरु का मार्टर्स डे है, और साथ में वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च, ठीक है। ये हो गया। 24 मार्च को तुम्हारा वर्ल्ड TB डे है। एंड
टीबी डे 24 मार्च को है, दैट इज़ ऑल। फिर अप्रैल में हमने देखा था कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, और हेमोफीलिया 17 अप्रैल को, और वर्ल्ड हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल, 22 अप्रैल को अर्थ डे, एंड 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। ठीक है। फिर हम लोग मई में गए थे। मई में हम लोग 3rd से स्टार्ट किया था, दैट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई। फिर 7 मई को हमने ऐसे याद किया था कि 7 अप्रैल क्या था, वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट। और 7 मार्च क्या था, जन औषधि दिवस। नहीं 7 अप्रैल क्या था, 7 अप्रैल था वर्ल्ड हेल्थ डे, और 7 मार्च था जन औषधि दिवस। ठीक है। ये देखो 7 मार्च है तुम्हारा जन औषधि दिवस, राइट। और 7 अप्रैल है तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ डे, और 7 मई को तुम्हारा पड़ रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। फिर 8 मई को 2 चीज़ें पड़ रही हैं, एक तो रेड क्रॉस दिवस है और एक थैलेसीमिया वाला है कोई। ठीक है। 8 मई को रेड क्रॉस एज वेल एज थैलेसीमिया डे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फिर 11 मई को ये आई थिंक ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे है, और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन दिवस है, और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है। 21 मई को एंटी टेररिस्ट डे है, नेशनल एंटी टेररिस्ट डे। पूरा याद करो ना। देखो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है 18 मई को, और 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे है, एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ में इज़ एंटी टोबैको डे। तो ये हो गया। अब इसके बाद जून से हमने यहाँ बता ही चुके हैं, तो कितना बच गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा है, देख लेंगे।